चिड़िया अपनी छोटी सी बेटी के साथ अपने घर के सामने वाले पेड़ पर बैठी थी। तभी एक कौवा उनके पास आता है। चिड़िया, मैं सामने वाले घने जंगल से आया हूँ और इस जंगल में तुम्हारे पेड़ के बगल में मैं अपना एक घोंसला बनाना चाहता हूँ। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? नहीं कौवे भैया, मुझे कोई एतराज नहीं है, जबकि मेरा तो कोई पड़ोसी भी नहीं है। अब से आप मेरे पड़ोसी, जो हर दुख सुख में एक दूसरे का साथ देंगे। कालू भी अपने घर बनाने के काम में लग जाता है। चिड़िया और उसकी बेटी साथ में दाना ढूंढने किसी और जगह चले जाते हैं। गुड़िया बेटी, आज मैदान में तो दाना नहीं है, हमें घने जंगल जाना होगा। और वो दोनों माँ बेटी घने जंगल की ओर चले जाते हैं। मम्मा, ये देखे, ये चावल का दाना। अब हम घर चलकर खिचड़ी बनाते हैं मम्मा, क्योंकि इस चावल के दाने में सिर्फ मेरा पेट भरेगा। आप क्या खाओगे मम्मा? रानो भी आज बहुत खुश थी, क्योंकि बहुत दिनों बाद आज उसे चावल का दाना मिला था। हाँ गुड़िया बेटी, आज हम खिचड़ी खाएंगे। तुम एक काम करो, तुम ये चावल का दाना अपने घर ले जाओ, तब तक मैं शक्कर लेकर आती हूँ। और गुड़िया वो चावल का दाना लेकर अपने घर वापस चली जाती है। लूसी, क्या तुम्हारे पास थोड़ी सी शक्कर है? वो मुझे आज घने जंगल में चावलों के दाने मिल गए थे, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आज खिचड़ी बनाई जाए। चिड़िया, तुम मेरी बात सुनो। बस 10 मिनट पहले मैंने एकदम गरम गरम खिचड़ी बनाई है। मैं तुम्हें एक डब्बी में खिचड़ी पैक करके देती हूँ। तुम खुद भी खाना और अपनी बेटी को भी खिलाना, और जो बच जाए वो आस पड़ोस में बांट देना। चिड़िया भी खुशी से वो डब्बा लेकर नदी की तरफ चल देती है। एक काम करती हूँ, पहले नदी से पानी पी लेती हूँ, फिर ये डब्बा अपने घर लेकर जाऊंगी। जब चिड़िया नदी का पानी पी रही थी, तभी कौवा छुपके से आता है और चिड़िया का डब्बा चुरा कर ले जाता है। अरे, मेरी खिचड़ी का डब्बा कहाँ गया? अभी तो मैंने यहीं रखा था। किसी चोर ने पक्का मेरा खिचड़ी का डब्बा चुरा लिया होगा। अब मैं गुड़िया को क्या बोलूंगी कि बेटा, ना तो शक्कर मिली और ना ही खिचड़ी। मम्मा, मम्मा, शक्कर मिली क्या? अगर शक्कर मिल गई तो चलो मम्मा, हम खिचड़ी बनाते हैं। मुझे बहुत भूख लगी है। गुड़िया बेटा, मैं लूसी कबूतरी के घर गई थी। मैंने उससे चीनी ही मांगी थी। उसके घर में खिचड़ी बन रखी थी, इसलिए उसने मुझे एक डब्बी खिचड़ी की पैक कर कर दे दी। मैं नदी के पास पानी पीने गई तो पता नहीं किस पक्षी ने मेरी खिचड़ी की डब्बी चुरा ली। अब मैं क्या करूं बेटा?
नहीं मम्मा, मैं ये चावलों के दाने खा लूंगी। मैं इन चावलों के दानों में भी खुश हूँ। इसी तरह रात हो जाती है, सारे पक्षी सो जाते हैं। वो कालू, उसने भी ठूस कर खिचड़ी खा ली थी। वो आधी रात को चिल्लाता है और चिड़िया को आवाज़ देता है। आह आह, मेरा पेट फट जाएगा। मुझे पूरा कटोरा खिचड़ी का नहीं खाना चाहिए था। बुरे काम का बुरा नतीजा ही होता है। चिड़िया चिड़िया, जल्दी आओ, मेरा पेट फट जाएगा चिड़िया। ये सारी आवाज़ें सुनकर चिड़िया वहाँ पर आती है। चिड़िया, मुझे माफ करना, पर अपने पेट को बचाने के लिए मुझे सच बोलना ही पड़ेगा। दरअसल वो खिचड़ी चोर मैं ही हूँ। जब तुम नदी पर पानी पी रही थी तो वो खिचड़ी मैंने ही चुराई थी, और पूरा डब्बा खिचड़ी का खाने से मेरा पेट बहुत दुखड़ा है। मुझे माफ करना चिड़िया, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। बस तुम मुझे कोई दवाई दे दो। माफ करना कव्वे, पर मैंने अपनी जिंदगी में सारे पक्षियों के साथ अच्छा व्यवहार ही किया है। पर तुम्हें सबक सिखाने के लिए मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकती। वो कहते हैं ना, कभी कभी दिल चाहकर भी मदद करना चाहता हो, पर दिल करने भी नहीं देता।